बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले बंदबोसन मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे। खबर निगार नवाए वक्त मुल्तान और जनरल सेक्रेटरी राह इत्तेहाद आल पाकिस्तान मलिक लियाकत अली राह के फर्जंद मलिक ज़ीशान लियाकत राह ने मैट्रिक के इम्तिहान में 818 नंबर हासिल करके नुमाया पोजीशन हासिल कर ली। मलिक ज़ीशान लियाकत राह ने बताया कि उसकी नुमाया कामयाबी में असातिज़ा के अलावा वालदा की शबाना रोज़ काविशें, मेहनत और तरबियत भी शामिल है। वो मज़ीद मेहनत करके तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करके मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। लुत्फ़ाबाद और बंदबोसन की सिविल सोसाइटी की जानिब से मलिक ज़ीशान लियाकत राह की नुमाया कामयाबी पर मलिक लियाकत अली को मुबारकबाद पेश की गई और गुलदस्ते दिए गए। इस मौका पर जनूबी पंजाब के सदर मलिक हाफिज़ मुमताज़ राह, डॉक्टर मुर्तज़ा, इंजीनियर मलिक सागर, इकरम अहमद शफ़ी, मलिक मोहम्मद रफ़ीक, मलिक मुजाहिद और मास्टर मलिक रफ़ीक भी मौजूद थे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपको अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोआर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने मकामी साइंसदानों और मुहक्किकीन की सलाहियत की तामीर के ज़रिए फ़रोग़ देने की अहमियत पर ज़ोर दिया। मकामी पायदार शहरकारी को आगे बढ़ाया जाएगा। शहरी सैलाब के ख़तरात को कम करना है। पाक जर्मन क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप और SDPI के ज़ेरे तमाम शहरी सैलाब लचक के मुज़मिरात के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने बाखबर फैसला साजी के लिए आबो हवा से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तरक्की और तहकीक पर मबनी पॉलिसियों की ज़रूरत पर रोशनी डाली। प्रिटेक्शनर्स और अकेडमी के दरमियान ताउन की तारीफ़ की गई। उन्होंने आबो हवा के ख़तरे को कम करने में मकामी इल्म को शामिल करने और मौसमियाती लचक को बढ़ाने के लिए नौजवानों और मीडिया को तरबियत देने पर जोर दिया। पाक जर्मन मौसमियाती और तवानाई की शराकत दारी की मुशीर सोबिया बेगर ने पाकिस्तान को वो पहला मुल्क करार दिया जिसके साथ जर्मनी ने मुवाफ़क़त, लचक और तवानाई की मुंतकिली के लिए मुतवाज़न नुक्ता नज़र पर जोर देते हुए शराकत दारी कायम की है। SDPI से एसोसिएट रिसर्च फेलो डॉक्टर ज़ैनब नईम ने 2022 के सैलाब से पैदा होने वाले खतरात पर रोशनी डाली और लचक को बढ़ाने के लिए पायदार शहरी तरक्की पर जोर दिया। पॉपुलेशन कौंसिल पाकिस्तान की डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने हाई रिस्क अजला और कमज़ोर आबादियों का हवाले देते हुए नज़रअंदाज किए जाने वाले अवामिल की निशानदेही की। वर्कशॉप में नियोडा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इरफान राना और जर्मन माहिर डॉक्टर मेंटिया मार्को नसीनी के केस स्टडीज़ भी पेश किए गए जो रिस्क कम्युनिकेशन और मजबूत रिस्क मैपिंग प्लेटफॉर्म की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। SDPI के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शफकत मुनीर ने भी तकरीब में शहरकारी से लाहक खतरात और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशगी इक़दामात को अपनाने की अहमियत पर रोशनी डाली। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 26 नंबर चुंगी शहीनाबाद में रकम न देने पर भत्ता माफिया ने गाड़ी ड्राइवर का सर फाड़ दिया। थाना तरनोल पुलिस खामोश तमाशाई है। भत्ता माफिया ने गाड़ी ड्राइवर से रकम तलब करने का मुतालबा किया। गाड़ी ड्राइवर में रकम से इनकार किया तो भत्ता माफिया के कारिंदों ने गाड़ी ड्राइवर का सर फाड़ दिया और खून से लहू लुहान कर दिया। गाड़ी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आए रोज़ 26 नंबर चुंगी के इतराफ़ में इस तरह की वारदातों ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। शहरियों ने IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MB कमर के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न चेयरमैन बोर्ड नवीद हैदर शिरादी ने कहा है कि तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम सालाना इम्तिहान मैट्रिक 2024 के नताइज के हवाले से तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मैट्रिक के पोजीशन होल्डर के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला के ज़ेरे तमाम सालाना शानदार तकरीब का इनेकाद करते हुए किया। उन्होंने कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात, मेडल और तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मोरिटा में रुख करेंगे टंडो आदम का, जहां हमारे रिपोर्टर सैयद नुमानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी मोहतरम नईमुर रहमान की अपील पर 12 जुलाई को इस्लामाबाद में बिजली के बिल में इजाफा और नाजायज़ टैक्सीज़ और लोड शेडिंग के खिलाफ होने वाले अवामी धरने के हवाले से टंडो आदम मक्की मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगाई के खिलाफ आवाम को बेदार करने के लिए गश्त किया गया। इस दौरान अमीर जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ अब्दुल गफूर अंसारी, नायब अमीर मुश्ताक अहमद आदिल और अमीर जमात इस्लामी अब्दुल सत्तार अंसारी ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा हुक्मरानों ने वादा किया था कि हम इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को बिजली के 300 यूनिट फ्री मुहैया करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उल्टा
सस्ती बिजली छीन कर आवाम को मजीद महंगी बिजली के बिल थमा दिए गए। इस हवाले से हाफिज़ नईमुर्रहमान अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में 12 जुलाई को इस्लामाबाद में एक बड़े अवामी धरना देने का फैसला किया गया है। जब तक आवाम को उनके हुकूक नहीं मिल जाएंगे धरना जारी रहेगा। ननकाना साहिब से आपको अपडेट करेंगे हमारे सिटी रिपोर्टर मोहम्मद नवाज कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO शेखुपुरा अतहर इस्माइल का डिस्ट्रिक्ट ननकाना का विजिट RPO ने DPO साइद अजीज और डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद के हमरा मरकजी इमाम बारगाह कसरे फातमतुज़्ज़हरा का विजिट किया। RPO ने अंजुमन फ़िक़्ह जाफरिया के मुंतज़िमीन और ओहदेदारान से मुलाकात की। विजिट के दौरान मेंबर अमन कमेटी, उलमाए किराम, मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 135 आगा अली हैदर और दीगर उनके हमरा थे। RPO ने मरकजी जुलूस के रूट का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। RPO ने सदर अंजुमन जाफरिया और मुंतज़िमीन को मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर अंजुमन जाफरिया असद अब्बास करदेदी ने ज़िले इंतज़ामिया और ज़िले पुलिस के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू में मेंबर अमन कमेटी व मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मुहिबुन नबी ताहिर ने कहा, माह मुहर्रम उल हराम में अमन और मजहबी रवादारी को कायम रखने के लिए हम सब एक सफ में खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद ने कहा, ज़िले इंतज़ामिया दीगर तमाम इदारों के मुश्तरका ताउन से मुहर्रम को पुरअमन बनाने में मसरूफ़ अमल है। मेंबर सूबाई असम्बली आगा अली हैदर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अदालतान को तमाम किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। RPO अतहर इस्माइल ने कहा, मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वली तरजीह है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली का डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का विजिट। SSP हैदराबाद और DC हैदराबाद ने इमामिया ट्रस्ट लतीफ़ाबाद, सादात कॉलोनी और इमाम बारगाह हज़ारा कॉलोनी हुसैनाबाद का विजिट किया। इस मौके पर इंचार्ज DIB इंस्पेक्टर अकबर, DSP कैंट इफ्तिखार अहमद, DSP हुसैन आबाद सग़ीर हुसैन, SHO हुसैनाबाद इंस्पेक्टर अय्याज़ अली, SHO B सेक्शन इंस्पेक्टर हाशिम ब्रोही और दीगर मौजूद थे। SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक अली और DC हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने मुंतज़िमीन इमामिया ट्रस्ट, सादात कॉलोनी और दीगर से मुलाकात की। सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत की गई। SSP हैदराबाद ने DSP हुसैनाबाद सग़ीर हुसैन वगैरह से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग ली और उन्हें इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से हिदायत जारी की। से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़वार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ खान बलोच, कैसर खान बलोच बम्बे वाले के घर से अलम और जुल्जनाह का जुलूस रात 10 बजे बरामद हुआ। शहर के मुख्तलिफ संगतों ने इमाम आली मकाम को नजराने अकीदत पेश किया। रास्ते में पानी और शरबत की सबीरें लगाई गई। लंगर का वसी इंतज़ाम था। जुलूस का इख्तिताम ज़वार नज़ीर खान जाफरी के घर पर रात 1 बजे हुआ। खुशाब से अपडेट करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़वार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक CEO डॉक्टर साइमा अकरम नियाज़ी का पहला ऑफिशियल विजिट नई तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर साइमा इकराम नियाज़ी ने दिल्ली हेडक्वार्टर का तफसीली विजिट किया। विजिट के दौरान ट्रामा सेंटर, डायलिसिस सेंटर, इंडोर वार्ड, नर्सरी वार्ड, फार्मेसी, एडमिन ब्लॉक का तफसीली जायज़ा लिया। महकमा हेल्थ खुशाब BHU तलोकर की लेडी हेल्थ वर्कर कोसर परवीन के कत्ल पर इजहार तशवीश और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत की। इस मौके पर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मेहर नज़ीर, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ, सीनियर सहाफ़ी और NM स्टाफ भी मौजूद था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहां जाफराबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अजहर शहजाद की सैलाब और बारिशों से मुमकिन ख़तरात से कबल अज़ वक्त बचाव के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुंसलिक इदारों की मशीनरियों की मशकों का जायज़ा लेने के बाद मीडिया के नुमाइंदान से बातचीत में कहा, ज़िले इंतज़ामिया ने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मानसून और मुमकिन सैलाब की ख़तरात से निमटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। ज़िले हेडक्वार्टर शहर डेरा लहयार के तमाम मेन नालों की सफाई समेत बारिशों के इजाफे पानी की निकासी के लिए शहीद मुराद कॉलोनी से कच्चे नाले की बुनियाद रखी गई है, जिससे शहर भर के पानी की निकासी में मदद मिलेगी। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फ्लड रिस्पांस कमेटियाँ और कैंप कायम कर दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फौरी इमदाद मुहैया की जाएगी। बुलेटिन में रुख करेंगे सरजमीन औलिया मुल्तान का। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से मुल्तान का विजिट, मरकजी जुलूस, रूट्स, इमाम बारगाहों का विजिट किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी, सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान भी मौजूद थे। इस मौका पर मरकजी इमाम बारगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा, इस वक्त हम मुमताज़ाबाद में मौजूद है मुल्तान में, और वज़ीर आला जनाबा मरियम नवाज़ साहबा की क़यादत में और उनकी डायरेक्शन पर लॉ एंड ऑर्डर की जो कैबिनेट कमेटी है वो डिवीज़न हेडक्वार्टर्स का
विज़िट कर रही है उसको। उस वक्त डेरा गाजी खान में थे और लाहौर से मियाँ मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान, आशिक किरमानी साहब, बलाल अकबर साहब और हमारे साथ IG साहब भी हैं, CTD और स्पेशल ब्रांच के सबराहन भी आए हैं और हमारे साथ होम डिपार्टमेंट से स्पेशल सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। तो एक तो जो जितने भी इंतज़ाम हैं उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। हमारी मुसलसल मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर की। CM साहबा जो हैं उनकी डायरेक्शंस भी, उन्होंने ख़ुद भी मीटिंग्स की इन पर्सन। बुनियादी मकसद है कि सिक्योरिटी को मजबूत करना और ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात बेहतर करना। और इस साल गवर्नमेंट की तरफ से भी ठंडे पानी का और शरबत का इंतज़ाम किया गया और उसके साथ न्याज का इंतज़ाम भी किया गया। और जितने भी कोई इस किस्म के परसेप्शन है, कोई थ्रेट वगैरह, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया गया। और गवर्नमेंट साइड से, पुलिस की साइड से, CTD की साइड से, हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है, कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, रेस्क्यू, हेल्थ के लोग, पैच वर्क, लाइटिंग, एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे हम खुद जा रहे हैं, कैबिनेट के लोग हमारे साथ, ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और पूरी कोशिश है कि जो खैर से मुहर्रम है 9वीं 10वीं और उसके बाद के जो दिन है वो खैर आफियत से गुजरे। एक तो ना IT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया गया, इस पर हम कई दिन से काम कर रहे हैं। जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे एजेंसीज रिपोर्ट हैं या पास्ट की उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है, तो वहाँ पे बॉन्ड्स भी लिए गए हैं, श्योरिटी बॉन्ड्स, और उनके साथ काउंसलिंग भी की गई है। और इंतज़ामिया को पहली हदायत CM साहबा ने कर दी थी कि आप जो उलमा कराम उनको खुद मिले जाकर, इंतज़ामिया उनके घरों में खुद गई है। जहाँ पे ज़ाहिर है कि ज़्यादा डिस्प्यूट होगा वहाँ पे कानून हरकत में आएगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि एक नेगोशिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए अमन व अमान कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।